तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो पर। आज हम आपको क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना देर किए हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पीपीटी थ्योरम, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका पहले डिफिनीशन हम देखेंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दैट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम अब गिवन लिखेंगे। यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे, जिसे नाम देंगे हम डी ई। उसके बाद यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा यहाँ पे बिंदियों से किया जाता है, नहीं तो लाइन माना जाता है। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम नाम देंगे यहाँ पे एफ और जी। उसके बाद यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे हम दिखाएंगे ज्वाइन डी जी कॉमा ज्वाइन ई एफ एंड ज्वाइन बी ई कॉमा ज्वाइन डी सी डी। के बाद यहाँ पे नए पन्ने पे आएंगे, हम दिखाएंगे कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ तो हमें यहाँ पे इसको इसके अपान में प्रूफ करना है। ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी को इक्वल टू प्रूफ करना है। यहाँ पे अब हम प्रूफ करेंगे इसको। यहाँ पे अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल, पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल होगा ए डी ई। पहला जो ट्रायंगल होगा वो हमारा होगा ए डी ई।
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इसको अपान करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे वो होगा हमारा, दूसरा ट्रायंगल जो हम लेंगे वो होगा हमारा बी डी ई। इसका भी हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद अब जब ले जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 ही नोट किया जाएगा। उसके बाद जब हम जाएंगे ट्रायंगल ए डी ई में, देखिए ट्रायंगल ए डी ई है, इसमें बेस जो है ए डी है और यहाँ पे हाइपोटेनस जो है ई एफ है। यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसका बेस है, ये हाइपोटेनस है। ए डी बेस हो जाएगा, ए डी बेस हो जाएगा और ई एफ हाइपोटेनस हो जाएगा। ए डी इंटू यहाँ पे लिखेंगे ए डी एंड इंटू ई एफ। यहाँ पे ई एफ रहेगा। उसके बाद फिर अपान में करेंगे 1/2 लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायंगल बी डी ई में क्या है। ये है ट्रायंगल बी डी ई, ये है ट्रायंगल बी डी ई। इसका भी जो बेस होगा वो बी डी होगा और यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा ई एफ होगा, क्योंकि ये बेस है तो यहाँ से ये जो लाइन जाएगी ये हाइपोटेनस की लाइन होगी, यहाँ से यहाँ तक ई एफ वाली। तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी इंटू ई एफ। चाहे यहाँ पे हम बी डी लिखें चाहे डी बी, थोड़ा आसान होगा इसलिए हम डी बी लिख रहे हैं। थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम डी बी लिख दिए। वैसे भी चाहे बी डी लिखे चाहे डी बी, क्योंकि ये ट्रायंगल होगा, डी बी ई भी हो सकता है, बी डी ई भी हो सकता है, कुछ भी से नाम दे सकते हैं। तो आप जैसे भी करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। यहाँ पे 1/2 कट जाएगा, ई एफ से कट जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा ए डी अपान डी बी, ये हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रायंगल लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। इसके आगे ट्रायंगल, यहाँ पे जो है इधर ट्रायंगल लेके जाएंगे, इधर देखेंगे ट्रायंगल को। इसके बाद जो हम ट्रायंगल लिखेंगे वो होगा हमारा, देखिए ए ई डी, इसे हम ए ई डी भी लिख सकते हैं, डी ई ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई डी। ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वाई फार्मूला लगेगा। उसके बाद जब हम इसे अपान में करेंगे तो उसके बाद जो दूसरा लगेगा तो होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा वो होगा हमारा ई सी डी। यहाँ पे ई सी डी, एक ट्रायंगल ए ई डी, दूसरा ट्रायंगल ई सी डी। अब देखिए यहाँ पे ए डी ई, इसका बेस देखिए, यहाँ पे ए डी ई हमने ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे हम ए ई भी बेस यहाँ पे हम ए ई को बेस मानेंगे,
क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ADE है। यहाँ पे दो मतलब एक ट्रायंगल दो बार नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे AED हम लिखेंगे, मतलब एक बेस दो बार नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम AED लिखेंगे। AE को बेस मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो AE है ये हमारा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो DG है ये हाइपोटेनस हो जाएगी। ये जो लाइन जा रही है ये हाइपोटेनस हो जाएगी, और यहाँ पे जो AE है ये बेस हो जाएगा, बिकॉज AD इज़ अ ट्रायंगल। इसे हम लेंगे यहाँ पे AE अपॉन AE इंटू DG। सॉरी, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखे, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जब ECD का बेस देखने जाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा ECD, इसका बेस देखेंगे तो यहाँ पे EC बेस होगा, और यहाँ पे जब ये तीसरी लाइन ये है यहाँ से DG जाएगा तो ये हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे जब देखेंगे आप एक लाइन जा रही है दूसरे में जुड़ रही है, यहाँ पे से जब तीसरी लाइन जाएगी वहीं से जो होगा वही हाइपोटेनस होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इसे याद करने का। यहाँ पे जो है EC बेस हो जाएगा और DG हाइपोटेनस हो जाएगा। EC इंटू DG, यहाँ से जो है 1/2 से कैंसिल, DG से कैंसिल, AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद अब देखिए ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है BDE CDE, इसका बेस सेम है। सॉरी, थोड़ा कैमरा उधर था। ये जो ट्रायंगल है BDE और CDE, इसका बेस जो है BC है, इसका बेस सेम है। तो इसे हम अब दिखाएंगे, लिखकर इसे हम समझाएंगे। देखिए, नाउ ऑन ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on the same base. Are on the same base. DE and between DE parallel BC. ये जो DE होगा ये BC के पैरेलल होगा। तो अब इसे हम देखिए आगे क्या करते हैं। यहाँ पे hence triangle BDE इक्वल टू ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। उसके बाद तब हम करेंगे नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जितना आप अपनी कॉपी को सजाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उतना एग्जामिनर आपको नंबर देगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाना। और जैसे यहाँ से थोड़ी गलती हुई, यहाँ पे थोड़ा बड़ा जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ से लिया। यहाँ से नहीं लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है। और यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो और बेटर होगा। यहाँ पे जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन होगा। इक्वेशन
थर्ड क्या है, इसे ओ यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे जो है नहीं, सही 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 सही, यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसे अपान में कर देंगे। यहाँ पे बी डी ई है, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी डी ई है ना, यहाँ पे भी बी डी है, इसके मतलब इसके अपान में है, इसके अपान में यहाँ पे बी डी ई जहाँ पे है, यहाँ यहाँ इसके जगह ए डी ई लिख देंगे आप, बिकॉज़ ये दोनों अपान में है, इसलिए बी डी ई की जगह आप ए डी ई लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लेंगे ट्रायंगल ए डी ई अपान में ट्रायंगल सी डी ई। यहाँ पे अगर एरिया आप लगा देते हैं तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ए डी अपान डी बी, इसे आप इक्वेशन फोर्थ मानेंगे। देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। देखेंगे हम कि इक्वेशन फोर्थ क्या है। इक्वेशन फोर्थ है ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी। उसके बाद इक्वेशन सेकंड क्या है उसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये है इक्वेशन सेकंड, ए ई अपान ई सी। हेंस प्रूव्ड, बस यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो होता है समाप्त। ये देखिए, यही हमें प्रूव करना था, ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी। देखिए दोस्तों, एकदम सरल तरीके से हम इसे प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पूरा वीडियो हम आपको अच्छे से समझाए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, क्लास 10th के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिए कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो हम उस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए अभी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ा रहे हैं। अगर कोई चैप्टर का कमेंट आता है तो हम उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।